नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। ज़िंदगी इंजॉयबल तरीके से जीने के लिए हमें अपने इस भौतिक शरीर को स्वस्थ रखना होगा। बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, वॉक है, जिम है, योगासन है, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं और तो और इन ये जो अपने हाथ है ना, ये 5 उंगलियां, इनमें भी स्वास्थ्य छिपा हुआ है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, तो मुद्राओं का अभ्यास कर लो, अपनी इन उंगलियों को मोड़ दो और नहीं कुछ। इन्हीं में आप अपने शरीर को अच्छी तरीके से चला सकते हो, क्योंकि अगर ये शरीर स्वस्थ नहीं है तो वी आर नथिंग। कुछ करना है, सपने पूरे करने हैं, समाज के काम आना है, देश के काम आना है, परिवार को चलाना है, तो भाई इस बॉडी को एक्टिव रखिए। अगर बिस्तर पे पड़ गए ना, तो नो बॉडी विल केयर यू। कितनी देर आपकी संभाल करेंगे लोग? महीना, 2 महीने, 3 महीने। मैं बहुत लोगों के एग्जाम्पल देख रहा हूं। जितनी मर्जी समाज सेवा कर लो, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, जितना मर्जी आप औरों के काम आ लो, अगर ये शरीर स्वस्थ है। शरीर को स्वस्थ रखिए, अच्छे तरीके से जिए, अच्छा आहार लें, संतुलित आहार लें, अनाप शनाप चीजें मत खाएं। अब बड़ी घटनाएं हो रही हैं, ये जो बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, मैं देख रहा हूं 30-30, 35-35 साल के बच्चे इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। कारण जंक फूड। अभी मेरे पड़ोस में एक लड़के की डेथ हुई है, नौजवान लड़के की। पिज्जा मंगवाया था उन्होंने, खाया, वो तो ऑन द स्पॉट ही डेथ होगी उसकी। तो और 2 बच्चे एडमिट करने पड़े, लड़के, नौजवान लड़के जो काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले लड़के थे, वो उनको एडमिट करना पड़ा। अभी संडे की बात है, उस नौजवान के बारे में पता चला कि वो ज्यादा चाउमीन खाया करता था। तो अचानक बैठे बैठे सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया और 1 मिनट नहीं लगा उसकी मृत्यु होने में। अरे खाना है, इसको पचाना भी तो है। ये जंक फूड खा रहे हैं, साथ में उसके आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो। इट इज वेरी बैड फॉर अवर बॉडी। आज मैं एक छोटी सी बात करेंगे कि स्वस्थ हमारी इन उंगलियों में छिपा हुआ है। इन्हीं उंगलियों के द्वारा हम अपने अलग अलग अंगों को सही तरीके से चला सकते हैं। कैसे? जैसे ये अंगूठा है हमारा, अंगूठा अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, ये वायु को रिप्रेजेंट करता है, ये जो मध्यमा उंगली है ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो हमारी रिंग फिंगर है ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और ये जल तत्व को। और ये जो मैंने 5 तत्व बनाए, इन्हीं से सारा ब्रह्मांड बना हुआ है, इन्हीं से हमारा ये भौतिक शरीर बना हुआ है। इनको बैलेंस कर लीजिए, फिर देखिए आप कैसे स्वस्थ रहते हो। छोटी सी प्रक्रिया है, आपको 2 मिनट 3 मिनट नहीं लगते इसको करने में। करना क्या, जैसे हम पहले अंगूठे को ले लेते हैं, इसको इसको अपने किसी भी हाथ का ले लो आप, नो प्रॉब्लम, भी लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। आपने क्या करना है, इस अंगूठे को आपने अपनी ये 2 उंगलियां, तर्जनी और अंगूठे दूसरे हाथ के, उससे पकड़ लेना है, सीधे बैठ जाना है।
बिल्कुल लंबे गहरे श्वास लेने हैं, सीधे बैठना है। पहले लंबे गहरे श्वास लें 5-4। उसके बाद आपने रम का उच्चारण करना है। किसका उच्चारण करना है? रम का। अग्नि तत्व को एक्टिवेट करने के लिए, पेट की सभी बीमारियों को खत्म करने के लिए, आपको एसिड रहता है, ब्लोटिंग रहती है और शुगर रहती है, पैंक्रियास में कोई प्रॉब्लम है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, पित्ते में कोई प्रॉब्लम है, देखिए कितनी प्रॉब्लम को सिर्फ ये इसको ऐसे पकड़ना है और रम का उच्चारण करना है। करेंगे, मेरे साथ करेंगे, कम से कम 5 बार कर लिए करो, ज्यादा से ज्यादा जितनी देर कर सकते हो कर ले, कम से कम 5 बार। जैसे इसको पकड़ा और सीधे बैठे, रम का उच्चारण, रम, इसके बाद वायु तत्व, ये वायु को कंट्रोल करती है, अनाहत चक्र को कंट्रोल करती है, ये हृदय चक्र को कंट्रोल करती है, ये जो ये लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम दूर होंगी आपकी, सभी की, हम सब की दूर होंगी। करना क्या है? अपनी तर्जनी को दूसरे हाथ की तर्जनी और अंगूठे से इस प्रकार ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, इस प्रकार बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, बेड पे बैठे बैठे कर लो, जब आप चाहो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। इसको पकड़ के आपने यम का उच्चारण करना है। यम, उंगली को ऐसे पकड़ा, यम का उच्चारण, ध्यान हरे रंग पे लगा लें तो अच्छा है, ध्यान दिल पे लगा लें तो अच्छा है। यम, य, 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 भी हार्ट की प्रॉब्लम आती है, लंग्स की प्रॉब्लम आती है, उनसे बचे रहोगे। अगर गले के लिए, गले में प्रॉब्लम रहती हो, कानों में प्रॉब्लम रहती हो, मुंह में प्रॉब्लम आ गई हो, नाक में प्रॉब्लम आ गई हो, ईएनटी, तो उसके लिए आपने अपनी आकाश तत्व को जागृत करना है, एक्टिवेट करना है। जो मिडल फिंगर है उसे आपने अपने अंगूठे और तर्जनी से पकड़ना है, सीधे बैठना है, कुछ लंबे गहरे श्वास लें, उसके बाद हम का उच्चारण, इसे भी कम से कम 5 बार, 11 बार, 15 बार, 20 बार, 21 बार, जितनी मर्जी कर लो आप, जितनी जल्दी आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हो उतना लंबा इसको करते रहिए। हम, थायराइड की प्रॉब्लम खत्म होगी। जितने ये बोलने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, लीडर्स हैं, सिंगर हैं, उनको इस यौगिक क्रिया का अभ्यास जरूर करना चाहिए। टांगों में प्रॉब्लम रहनी शुरू हो गई,
पैरों में दर्द रहना शुरू हो गया, घुटनों में दर्द रहना शुरू हो गया, डर लगना शुरू हो गया, हर चीज से डरना, हर चीज से डरना। तो भाई उसके लिए ये इस उंगल को, पृथ्वी तत्व को हमने जागृत करना है। शरीर थका थका रहता हो, शरीर में थकावट रहती हो, कोई कुछ करने को मन नहीं करता, तो हमने अपने पृथ्वी तत्व को एक्टिवेट करना है। और इस उंगली को, जो ये हमारी रिंग फिंगर है, उसको अपने तर्जनी से और अंगूठे से इस प्रकार पकड़कर बैठ जाना है, सीधे बैठना है। चाहे कुर्सी पे बैठ जाओ, चाहे जैसे मैं बैठा हूं वैसे बैठ जाओ, जो आपको कंफर्टेबल स्थिति लगती है उसमें बैठ जाओ। कुछ लंबे गहरे श्वास लो, पहले पेट को अंदर की ओर खींच लो। जो लोग ना दुबले पतले हैं, जिनका वजन नहीं बढ़ रहा कहते, जिनके मसल नहीं बन रहे, वो लोग इस चीज का अभ्यास जरूर किया करें। जिनके शरीर में कहते ना निढाल रहता है, जान नहीं है शरीर के अंदर, वो भी इसका अभ्यास किया करें। करना कैसे है, इसको पकड़ लिया आपने और उसके बाद लम का उच्चारण करना है। लम 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 ल जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं कि शरीर ठीक नहीं रहता, मन विचलित रहता है, मन दौड़ता रहता है, जो क्रिएटिविटी, जो रचनात्मकता हमारी जिंदगी में होनी चाहिए वो नहीं होती, वो खत्म हो जाती है। हम काम करते करते रुक जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और रुक जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं उसे। ऐसे मन में विचार आने लगते हैं, यूरिन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, प्रोस्टेट की समस्या आ जाती है, यूरिन ज्यादा आता है या कम आता है, सेक्स की प्रॉब्लम आनी शुरू होते हैं, और या सेक्स कम हो जाता है या बहुत ज्यादा हो जाता है, वो भी बहुत नुकसानदायक है इस जिंदगी के अंदर, इस समाज में रहते हुए। जब मन भटकने लग जाता है तो करना क्या है, अपनी इस उंगली को, लिटिल फिंगर को, अपने जल तत्व को, आपने जल तत्व को एक्टिवेट करना है, बैलेंस करना है। अपनी लिटिल फिंगर को अपने अंगूठे से पकड़िए, अंगूठे और तर्जनी से इस प्रकार बैठ जाए, पेट को अंदर की ओर खींच लें, लंबे गहरे श्वास लें, खींचे रखें उसको, साथ ही साथ आपका मूल बंद भी लग जाएगा इसमें। जब पेट को अंदर के होगा, मूल बंद अपने आप ही लग जाता है। करना क्या है, इसमें बम का उच्चारण करना है, बम बम ब ब ब जब आप इसका अभ्यास करोगे तो नए नए विचार, नए नए प्रोजेक्ट्स आपके दिमाग में आएंगे। जो काम रुक गया था वो चल पड़ेगा, उस पर दोबारा फिर आप काम करना शुरू कर। एक शरीर के अंदर नई एनर्जी और एक नई चेतना आएगी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो 5 मैंने आज आपको कुछ यौगिक क्रियाएं बताई हैं करने के लिए, तो इसमें आप अपने आप को एक अलग ही व्यक्तित्व के मालिक पाओगे अगर इनका अभ्यास आप सुबह कर लेते ना, सारा दिन आप फुल ऑफ एनर्जी रहोगे, ऊर्जावान रहोगे, ताकत महसूस करोगे अपने बॉडी के अंदर। जब पहले तो निढाल से महसूस करते थे, इनको करने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा और एक नई चेतना का प्रभाव बहना शुरू हो जाएगा। आप हर कार्यों को
अच्छे तरीके से कर पाओगे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मायने रखती है, आपकी लाइक मेरे लिए मायने रखती है, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा हूं। एक तो फ्री योग केंद्र खोलना है मैंने, एक गरीब बच्चों के लिए फ्री स्कूल। आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, सिर्फ आप इसको वॉच करोगे, लाइक करोगे तो यूट्यूब मुझे अपने आप पैसे दे देगा और वो मेरे प्रोजेक्ट्स जो मैंने समाज के लिए सोचे हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।